नमस्कार साथियों। एग्जाम प्लस 21 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एग्जाम प्लस 21 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, जिसमें आपके कुछ छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं। आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं एग्जाम प्लस 21 के यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम चैनल से या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से, जिसमें हम आपके किसी भी प्रकार की समस्या जो कि एग्जाम से संबंधित हो उस पे आप सभी लोगों से भी चर्चा किया करते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के बायोलॉजी सेक्शन से, जनरल साइंस के बायोलॉजी सेक्शन से एक विशेष टॉपिक ब्लड, जैसे हिंदी में रक्त या उर्दू में लहू कहा जाता है। किसी भी प्रकार की आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हो जहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें ब्लड नाम के चैप्टर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे आप एनडीए सीडीएस की परीक्षा दे रहे हो या फिर आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी की कुछ परीक्षाओं में, राइट, हर जगह पर ब्लड का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है या उससे जो संबंधित होता है वह जरूर आपसे पूछा जाता है। तो ब्लड को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ब्लड का जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड, वह करते हैं हेमेटोलॉजी या फिर सेरोलॉजी में। यानी ये दोनों एक विज्ञान की ही शाखाएं हैं, राइट। उसके अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम इस आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स फैक्ट्स को जानेंगे ब्लड से संबंधित, जो लगभग एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। इसके बाद हम रक्त के यानी खून के फंक्शन को समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर ये किस तरह से काम करते हैं, राइट। कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो है किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, राइट। फिर हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोजिशंस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का जो निर्माण हुआ है वह किन किन कंपोजिशंस के माध्यम से हुआ है। इसके साथ ही साथ हम ब्लड क्लॉटिंग को समझेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जानेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन मेंस कि मैन के अंदर, मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर ब्लड का किस तरह से स्थानांतरण किया जाता है कि किस ब्लड ग्रुप के मनुष्य को किसका ब्लड दिया जाएगा, राइट। और उसी के साथ साथ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वह है डिजीज, कि ब्लड की कमी या ब्लड में किसी मात्रा की कमी या अधिकता से किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं या होने की संभावना रहती है, राइट। नाउ चलिए आगे हम पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिक्स फैक्ट्स ऑफ ब्लड, राइट। इसके अलावा हम उसी के साथ में ग्रुपिंग्स को भी पढ़ेंगे, राइट। कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि माता का ग्रुप ब्लड ग्रुप ए बी है, राइट, पिता का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो आगे आने वाले संतानों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं रहती हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेसिक फैक्ट्स ऑफ ब्लड से, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है, राइट, एक नेचुरल कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब पूरी तरह से अगर हमें समझना है तो रसायन विज्ञान में जाना होगा, लेकिन यहाँ पर आप ब्लड के रूप में आप इतना समझें कि कोलाइड एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको छानने के बाद उसके कुछ अवयव, कुछ कण, कुछ मैटर्स जो है ऊपर की तरफ रह जाते हैं, राइट। तो उसे क्या मतलब, वो 100% नहीं छनता। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? कोलाइड। तो ब्लड उसी तरह से एक नेचुरल कोलाइड है, राइट। क्योंकि जैसे आप दूध छानते हैं तो दूध नीचे चला जाता है और मलाई ऊपर की तरफ लग जाती है, क्लियर। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आप नीचे छाने, तो ब्लड भी ऐसा होता है। जब ब्लड को आप छन्नी से छानेंगे तो कुछ हिस्सा तो नीचे चला जाएगा, राइट, लेकिन कुछ अवयव जो है उसके ऊपर टिके रह जाते हैं। इसके साथ ही साथ यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, राइट। संयोजी ऊतक का मतलब ये होता है कि यह आपको एक बॉडी के अंदर एक दूसरे अंगों को जोड़ने का भी काम करता है, राइट। जो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, वो होती है 7.4, राइट, क्षार।
7.4, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 7.4। मेल के अंदर अगर देखा जाए, जो मेल है, मेल के अंदर लगभग 5.5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है और फीमेल के अंदर 5 लीटर, आधा लीटर उनके अंदर कम होता है। इससे कारण होता है इसके अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, राइट, हीमोग्लोबिन, क्योंकि महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होती है। अभी आगे हम इस पे बात करने वाले हैं। अब अमूमन तौर पे अगर आप कह सकते हैं कि एक मानव के अंदर, एक पर्सन के अंदर जो ब्लड होता है वह पूरी होल बॉडी का 7 से 7.5% तक हिस्सा होता है, राइट। अब इसके बारे में एक चीज और जानेंगे कि इसका निर्माण कहां पर होता है। तो जब मानव भ्रूणीय अवस्था में होता है, यानी 1 महीने से लेकर के 9 महीने तक का जो भ्रूण होता है, जब तक वो डिलीवर्ड होकर के बाहर शिशु के रूप में पैदा नहीं होता है, तब तक उसका निर्माण कहां पर होता है, भ्रूण में उसका निर्माण लीवर के अंतर्गत होता है, लीवर में होता है। कुछ जगहों पर इसके बारे में कुछ और चीजें भी बताई जाती हैं कि इसका जो निर्माण है, जिसका निर्माण है वह स्प्लीन के अंतर्गत भी होता है। कुछ जगहों पे ऐसा बताया जाता है, लेकिन बेसिकली कहां पे होता है, लीवर के मीसोडर्म वाले हिस्से में। तो आप मीसोडर्म याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल लीवर को समझिए। और जो एडल्ट्स होते हैं उनका निर्माण, ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो के अंतर्गत, राइट। बोन मैरो आप देखे होंगे, हड्डियों के बीच में एक जालीनुमा रेड कलर की संरचना होती है, वह एक बोन मैरो है, वहीं पर जो है ब्लड का निर्माण होता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टोर की, तो स्टोर यानी कि ब्लड जो है स्टोर कहां पे होता है, रहता कहां पर है, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टोमच के पास में एक छोटा सा अंग है जिसको बोलते हैं स्प्लीन। इसी को हिंदी में जो है तिल्ली बोला जाता है, राइट, तिल्ली या प्लीहा बोला जाता है, प्लीहा, राइट। तो इसका स्टोरेज जो है, अगर आपसे कोई एक भी क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड बैंक कौन है, तो वो कौन सा है, स्टोरेज, वो स्प्लीन है। इसी के साथ साथ जब ब्लड का आयु काल होता है, जो ब्लड का लाइफ साइकिल होता है, जब वो कंप्लीट होता है, जब उसकी डेथ होती है ब्लड की, तो वो कहाँ चला जाता है, वो स्प्लीन में ही चला जाता है, राइट। तो इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड, यानी कब्रिस्तान, कब्रगाह, कब्रगाह ऑफ ब्लड, राइट, यानी रक्त का कब्रगाह, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्प्लीन, जैसे आप देखते होंगे जब मलेरिया हो जाता है, तो मलेरिया होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ डाउन होना शुरू होता है, और उसमें इन्फेक्शन कहां पे होता है उस टाइम पे, स्प्लीन में होता है, राइट। इसी के साथ दूसरी चीज है कैलेस्ट्रॉल, राइट, कैलेस्ट्रॉल, राइट। तो कैलेस्ट्रॉल की मात्रा भी हमारे शरीर में निश्चित है, वो लगभग 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर में होता है। डेसीलीटर एक मतलब कि मानक है, जो आप पैथोलॉजी में जाओगे तो ब्लड का जब कोई भी यूनिट नापी जाएगी तो उसे डेसीलीटर में ही नापा जाता है, राइट। तो कैलेस्ट्रॉल एक चिकनाहट पदार्थ होता है जो ब्लड के लिए या पूरे शरीर के लिए भी कहीं ना कहीं खतरनाक होता है। जो लोग ज्यादा कैलेस्ट्रॉल, तली भुनी चीजें, चिकनाई वाली चीजें खाते हैं, तो आप सुने होंगे कि उनको ब्लड क्लॉटिंग हो जाती, मतलब ब्लड क्लॉटिंग करें, अगर उनके ब्लड के वेसल्स में जो है कैलेस्ट्रॉल जमा हो गया, राइट। तो ऐसे टाइम पे ब्लड क्या करता है, पूरी तरह से पंप या ब्लड को आगे पीछे जाने नहीं देता है, क्लियर। तो इस यहाँ पे कैलेस्ट्रॉल की वजह, तो कैलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। इसी तरह से हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी क्या है, निश्चित होनी चाहिए। मेल के अंदर 14 ग्राम डेसीलीटर और फीमेल के अंदर 13 ग्राम, यहाँ पे होगा 13 ग्राम डेसीलीटर, राइट। हीमोग्लोबिन क्या, हीमोग्लोबिन की वजह से ही, एक तरह से आप कह सकते हो, हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है, राइट, रेड होता है। क्यों होता है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज पाई जाती है जिसकी वजह से, कौन से ऐसे तत्व होते हैं हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, राइट, आयरन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। तो आप ऐसे ही समझिए कि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होगी उसके अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होगी और उसका शरीर ज्यादा मजबूत भी होगा। तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के शरीर में क्या होती है, मजबूती ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर आयरन ज्यादा पाया जाता है, राइट। और ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलरी सिस्टम के अंतर्गत। सर्कुलरी मतलब होता है परिसंचरण, यानी ब्लड जो है पूरे शरीर में क्या करता रहता है, परिसंचरण करता रहता है। तो इसीलिए हम इसको किसमें पढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में। जो भी हम इसके अंगों को पढ़ते हैं, चाहे हार्ट को पढ़ रहे हैं, ब्लड वेसल्स को पढ़ रहे हैं, राइट।
तो इसकी जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने खोज की थी किसकी? ब्लड परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र की, रक्त परिसंचरण की। और उन्होंने बताया कि जब तक जीवन में, जब तक आपके मानव के शरीर के अंदर सांस है, जब तक जीवन है, तब तक ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा। अब जब ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा तो उसके कुछ काम भी निकलेंगे, राइट, उसे कुछ फंक्शन होंगे। तो फंक्शन अगर हम बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है वह है तापमान नियंत्रण। तापमान नियंत्रण यानी टेम्परेचर कंट्रोल, राइट। टेम्परेचर कंट्रोल का काम कौन करता है? ब्लड करता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलरी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हो, तो यानी ब्लड जो है पूरे शरीर में परिसंचरण कर रहा है, पूरे शरीर में घूम रहा है, राइट। तो जब आप घूमता है तो उसे अगर अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे तो गर्मी उष्मा निकलेगी, तो यानी जिसके अंदर क्या होगा? गति होगी, मूवमेंट होगा, घूमेगा, राइट, चलेगा, तो उसके अंदर उष्मा निकलेगी। तो तापमान कंट्रोल का काम कौन करता है? ब्लड। इसलिए आप पढ़ते हैं कि जो ब्लड है वो लगभग 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की रफ्तार से क्या होता है? वापस आता है। ये उसका क्या है? दाब है, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं, राइट। कि स्वस्थ मनुष्य के इतने के ही आसपास का ब्लड प्रेशर होना चाहिए, राइट। नाउ दूसरा काम क्या करता है? ब्लड जो है न्यूट्रिशंस, जब भी खाना पचता है उससे उससे जो न्यूट्रिशंस निकलते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थों को आवश्यक शरीर के अंगों के पास क्या करता है? लेकर के जाता है। कौन लेके जाता है? ब्लड लेकर के वहां पर जाता है। और जैसे उसके अंदर ग्लूकोज है या अमीनो एसिड है या कोई फैट है, इन सब चीजों को क्या करता है? लेकर के जाता है। इसके अलावा तीसरा काम क्या करता है? एंटी प्रतिरक्षात्मक एंटीबॉडी का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। एंटीबॉडी का काम भी कौन करता है? ब्लड। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कौन बनाएगा? ब्लड, राइट। तो इसके साथ साथ ब्लड का और काम क्या है? जो कि उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो कि उत्सर्जी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को भी क्या करता है? बाहर ले जाने का जो संदेश होता है वह कौन देता है? ब्लड देता है, राइट। जैसे ब्लड जो भी यूरिन वगैरह है, यूरिया वगैरह है, उसको किडनी तक ले जाएगा, किडनी उसे डायलिसिस करके रख लेता है, कहता है भैया हमें इसकी काम नहीं है, ब्लड को फिर तुरंत किडनी क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो ब्लड का ये कॉमन सा एक फंक्शन है, राइट। इसके अलावा जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, राइट, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो लंग्स में पहले आता है, तो लंग्स क्या एक टैंक की तरह काम करता है, वहां पे पूरा सारी गैसें वहां पे इकट्ठा हो गई, राइट। फिर ब्लड के पास पहुंचा, ब्लड ने ऑक्सीजन को लेकर के अपना काम किया और कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पर छोड़ दिया वापस लाने के लिए, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन को ले जाने और लेके आने का काम कौन करता है? ब्लड कम करता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं, कुछ ब्लड के काम है, फंक्शन है, वहां से भी प्रश्न सॉरी पूछे जाते हैं। अगली हम बात करते हैं तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड होता है, जो ब्लड बना होता है, हालांकि ब्लड पूरा एक अपना अलग एक हिस्सा है। जैसे ये पूरा जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पूरा एक ब्लड का सेल है, एक ब्लड की कोशिकाएं हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या है? प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, राइट, और ब्लड प्लेटलेट्स हैं, जिसको बिंबाण भी बोलते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, राइट। एक एक करके चीजों को समझेंगे। कुछ जगहों पर 60% मात्रा दे रखता है ब्लड प्लाज्मा का, कुछ जगहों पे 55%, राइट। तो आप ऐसे समझो कि जो ब्लड है, ब्लड के में जो 55% हिस्सा होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में कई प्रकार के प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, राइट। प्लाज्मा में कई प्रकार के प्रोटीन, जैसे आपने देखा फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन बहुत ही आवश्यक प्रोटीन होता है, क्यों? ब्लड के लिए। अगर इसकी कमी हो गई तो ब्लड क्या हो जाता है? काफी ज्यादा हल्का हो जाएगा और ज्यादा एलोइस हो जाएगा। हालांकि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वह एक्चुअल ही पीले रंग का होता है, लेकिन और ज्यादा पीला हो जाता है किसकी वजह से? फाइब्रोनोजन की वजह से, राइट। इसी के साथ साथ प्लाज्मा के अंदर और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे आप देख लो ना 55% यहाँ पर है, तो 55% में 90% तो वाटर होता है। 90% क्या होता है? वाटर होता है, और बाकी 10% में कई सारे प्रोटीन और मिनरल्स और सीरम वगैरह पाए जाते हैं, राइट। ठीक है, तो इसको जो है हम इसमें प्लाज्मा प्रोटीन भी होता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो इसको गाढ़ा बनाता है, जो इसी को क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोजन बोलते हैं, राइट। तो ये तो आपके पानी वाला हिस्सा हो गया। तो बाकी जो 40%, 40 से 45% बचा, राइट, वो हिस्सा क्या होता है? उसे हम बोलते हैं ब्लड कार्पल्स, राइट, ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है, ब्लड कॉर्पल्स।
ये 45% हिस्सा होता है। प्लाज्मा 55% हिस्सा है, राइट। प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा का काम है कि उष्मा के जो परिवहन है उसमें सहायता करे, यानी जो हीट का, जो उष्मा का, जो टेम्परेचर का परिवहन है उसमें सहयोग करे। इसके साथ साथ प्रतिरक्षा तंत्र को, राइट, उसको बनाए रखे। इसके अलावा जो पीएच वैल्यू है, आपको जो मैंने बताया, उसको मेंटेन करे, राइट। और ब्लड को जो है किसी भी प्रकार के नुकसान से भी कौन बचाएगा? राइट, प्लाज्मा बनाता है, सॉरी, प्लाज्मा जो है बचाता है, राइट। तो इसके बाद हम अगर ब्लड कार्पल्स की बात करें तो ब्लड कार्पल्स में जो सबसे पहला नाम है वो आरबीसी। अब अगर ब्लड में मात्रा देखी जाए, सबसे अधिक मात्रा किसकी है? प्लाज्मा की है, राइट। सबसे अधिक मात्रा किसकी है? प्लाज्मा की। प्लाज्मा के बाद अगर मात्रा देखें तो उसके बाद मात्रा किसकी होती है? आरबीसी की, राइट। इस 45% का लगभग 90% हिस्सा कौन होता है? आरबीसी होता है, राइट। और आरबीसी के बाद अगर मात्रा देखें, राइट, तो किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का, राइट। और उससे कम मात्रा किसका होता है? प्लेटलेट्स का, राइट। तो आप यहां पर देखोगे तो लगभग कुछ इसी तरह से इसकी मात्राओं में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, राइट। सॉरी, यहाँ प्लेटलेट्स नहीं है, प्लेटलेट्स होगा, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी होगा, ठीक है। तो अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 5 लाख, लगभग 5 मिलियन के आसपास, 5 मिलियन के आसपास संख्या किसकी होती है? आरबीसी की। आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है उसे क्या बोलते हैं हम? एरिथ्रो एरिथ्रोसाइट्स, राइट, एरिथ्रोसाइट्स। इसके जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी होती है? 120 दिन, राइट। जो आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है, मैं अभी छोटी छोटी बातें इसके बारे में बता रहा हूँ, अभी इसके बारे में कुछ थोड़ा डीप चर्चा करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, राइट, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। जब इसकी मात्रा में कमी या बहुत ज्यादा कमी हो जाती है या बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है तो ल्यूकोमिया, आप सुने होंगे, कैंसर, राइट, इसी की वजह से होता है। इसके अलावा इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी है? 4 दिन, 4 दिन। ब्लड प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ये कितने होते हैं? 2 लाख के आसपास। अगर 2 लाख है शरीर के अंदर, तो 2 लाख शरीर के अंदर है तो आपके अंदर बहुत ज्यादा स्टेमिना होगी, राइट। और इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? 7 दिन होती है, केवल और केवल 7 डेज की होती है, ठीक है। इसके अलावा और हम कुछ इसके बारे में जानते हैं अलग अलग। चल, जो जो आरबीसी है, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पल्स बोलते हैं, इसका जो आकार है वो किस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो? पूरी तरह से गोल है, राइट, पूरी तरह से गोल है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते जाओगे, आरबीसी का जो है जो आकार होगा वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। और एक बात आपको बता दें कि इसके अंदर जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। हालांकि ये चीज पाया गया कि कैमल, यानी ऊंट के अंदर जो आरबीसी है, ऊंट में जो आरबीसी है उसमें क्या है? केंद्रक पाया जाता है, राइट। और इसके अलावा इसकी जो संख्या हमने बताई कितनी है? 4.5 से लेकर के 5 मिलियन तक, राइट, ये इसकी क्या है? संख्या है। इसकी आकृति कैसी है? गोल है, राइट, आकृति इसकी गोल है, राइट। और इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, राइट, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक। और हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है? आयरन के कारण, ठीक। और इसका निर्माण कहां पर होता है? अगर जन्म से पहले की बात करें, जन्म से पहले की बात करें तो जन्म से पहले इसका निर्माण कहां पर होगा? अभी मैंने बताया लीवर में, या फिर कहां पर होगा? लीवर में, या फिर कहां पर होगा? प्लीहा में, राइट, प्लीहा में होगा। और जब जन्म के बाद कहां पे इसका निर्माण होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। जीवन काल कितना है? लगभग 120 दिन, राइट। तो ये कुछ इसके बारे में है। तो अगर हम पूरे कार्पल्स की बात करें, पूरे कार्पल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करें, तो ये पूरे रुद्राणु को कितना होता है? लगभग 90% हिस्सा होता है। कितना होता है? 90% हिस्सा, राइट। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे क्या बोलते हैं? एनीमिया, राइट, एनीमिया बोलते हैं। अगर आरबीसी की कमी हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर हो गया तो कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। बाकी और बीमारियों के बारे में हम लास्ट में बिल्कुल चर्चा करेंगे, ठीक। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह है डब्ल्यूबीसी, जिससे क्या बोलते हैं हम? ल्यूकोसाइट,
ल्यूकोसाइट, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये रक्षा प्रणाली का भी काम करता है। आपको शायद ये भी तथ्य पता हो कि जब ब्लड की कमी हो और ब्लड चढ़ाने के लिए कुछ भी ना मिले तो WBC सहित, जिसके अंदर WBC पाया जाता है, वह कौन सा फल है? नारियल का पानी। नारियल का पानी भी चढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें WBC की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है केंद्रक। देखो, केंद्रक कहने का मतलब ये है केंद्रक पाया जाता है, मतलब WBC का निर्माण हो सकता है, वहीं पर हो जाएगा। राइट? प्लाज्मा थेरेपी में इसका उपयोग भी करते हैं। क्लियर? तो केंद्रक का निर्माण, इसमें केंद्रक होता है। क्लियर? और इसके जो प्रकार है ना, ये कई तरह से डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं। इसका काम क्या है? रोगों से रक्षा करना। इसमें जो कई सारे कंपोनेंट हैं जो इसके कई सारे इसमें पाए जाते हैं, वो एक है एंटीबॉडी, मान लेते हैं। राइट? एंटीबॉडी। दूसरा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। तीसरा है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, मोनोसाइट। ये तीन क्या है? मोनोसाइट्स इंपॉर्टेंट हैं। जो ये एंटीबॉडी है, ये क्या करेगा? रक्षा करता है। सपोज करिए कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले जानकारी किसको मिलती है? लिम्फोसाइट्स को, सॉरी, एंटीबॉडी को मिलती है। और एंटीबॉडी क्या करता है? किसको बताता है? लिम्फोसाइट्स को तुरंत सूचना देता है कि भाई इस प्रकार की बीमारी यहां पर आ गई है, अब इसका क्या होगा। क्लियर? जब लिम्फोसाइट्स को पता चल जाता है तो लिम्फोसाइट्स को एक चीज हम और बोलते हैं, टी सेल। क्यों? क्योंकि इसका आकार जो होता है वो टी की तरह होता है, ABCD वाला टी की तरह होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टी सेल। तो ये क्या करता है? उस बीमारी को मार देता है। और जब उस बीमारी को मार देता है तो फिर ये किसको बुलाता है? मोनोसाइट्स को। तो मोनोसाइट्स जो उसके अवयव हैं उन्हें वो खा लेता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। राइट? तो सबसे बड़ा जो इनमें हिस्सा है वो कौन किसका है? मोनोसाइट्स का है। इसके अलावा भी कुछ इसके अलग हिस्से हैं, जिसे बोलते हैं न्यूट्रोसाइट्स। इसको बोलते हैं न्यूट्रोसाइट, न्यूट्रोसाइट्स, बैसोफिल, बैसोफिल, और इसके अलावा है एस्मिनोसाइट्स। राइट? तो ये तीन इसके अलग अलग हिस्से हैं। न्यूट्रोसाइल्स, सॉरी, न्यूट्रोफिल्स, या इसे न्यूट्रोफिशन भी बोलते हैं, या इसे हिंदी में केंद्र बहुपालित भी बोलते हैं। राइट? इसका काम क्या करता है? इसे हम ये भक्षण का ही काम करते हैं। इनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेज। इन्हें बोलते हैं मैक्रोफेजेज। राइट? इसके अलावा जो बेसोफिल है, बेसोफिल की मात्रा जो है ज्यादा नहीं होती, 0 से 1% के आसपास होती है। राइट? और ये भक्षण नहीं करते हैं, और इनका जो काम है वो हिपैरिन और हिस्टामिन और सिरोस्टोटिन, जो ये सारी जो प्रोटीन्स हैं, इनको जो है इनका संवहन करने का काम करते हैं। राइट? इसके अलावा एसिडोफिल, इसे हम एसिडोफिल भी कहते हैं। राइट? या इयोसिनफिल भी कहते हैं, या ऑक्सीफिल भी करते हैं। यह एलर्जी वगैरह में काम आते हैं, एलर्जी वगैरह में प्रतिरक्षण का काम करते हैं। WBCs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट? और रुधिराणु में जो सबसे बड़े जो श्वेत रुधिराणु होते हैं वो कौन होते हैं? माइक्रोसाइट्स होते हैं। राइट? इसी में जो लिम्फोसाइट्स है वो सबसे छोटे हैं। यानी अगर आरबीसी में ये पूछे कि सबसे बड़ा आरबीसी का रुधिराणु कौन सा है, कार्पल्स कौन सा है, तो वो क्या है? मोनोसाइट्स। और सबसे छोटा कौन सा है? तो वो आपका है लिम्फोसाइट्स। राइट? ये ध्यान रहे। और अगर किसी मतलब किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की पहचान कौन करता है? एंटीबॉडी। राइट? और उसे नष्ट कौन करता है? लिम्फोसाइट्स। और उसे खा कौन जाता है? मोनोसाइट्स। राइट? तो ये तीन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात आपकी आती है प्लेटलेट्स की, यानी थ्रोम्बोसाइट्स की। राइट? इसे क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 1.5 लाख से 2 लाख तक। राइट? एक अच्छा माना जाता है। आप जानते हो जब डेंगू होता है, प्लेटलेट्स घट जाते हैं, राइट, लगभग 18,000, 20,000, 30,000, तो उस समय क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। राइट? तो इसकी हम क्षतिपूर्ति अपने पास से भी कर लेते हैं। ठीक है? इसकी क्षतिपूर्ति हम अपने
पास से भी कर लेते हैं। और ये कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है? ये बोन मैरो की मैग्ना कैरियोटिक बोन मैरो में एक मैग्ना कैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, वहां से बनता है। और इसका भी आकार कैसा होता है? लगभग गोल गोल ही होता है, ठीक है, राउंड शेप में ही, राइट। इसको हम कई तरह से अपने अंदर इसकी मात्रा को, प्लेटलेट्स को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे गिलोय से, एलोवेरा से, किसी फ्रूट से, कीवी वगैरह, पपीते के पत्ते से। आप देखते हो कि उस टाइम पे लोग खाते भी हैं, राइट। तो ये सब कुछ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसका, ब्लड के बारे में। अभी हम इसके बाद, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तो वहां पर हम आपसे बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, राइट, और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, जहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।